अभी चुनाव के नतीजे में से एक डर पैदा हुआ है कई लोगों के मन में, और वो डर है ओल्ड पेंशन स्कीम का। और जो इस विषय को समझते हैं वो जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में जब हटाई गई थी तो 18 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था और खासकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। आपको जानकारी पाके आश्चर्य होगा कि 2020 में केंद्र और 3 राज्यों के पूरे जो सैलरी बिल थे वो 37% अधिक थे, और उसका डर सीएजी ने भी बताया। क्या 2024 से पहले ये काले बादल, ओल्ड पेंशन स्कीम और ऐसी रेवड़ियों के बादल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरा बन सकते हैं? सिद्धार्थ जी, आपने एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में आपने बात उजागर की है और आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर हम लोगों का ये रेवड़ी वाला मामला जो है इस पे अंकुश नहीं लगेगा तो भारत को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा कि हम लोग अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से स्थिरता दें, किस तरीके से स्टेबलाइज करें। क्योंकि आप जाकर लोगों के सामने इस प्रकार की आप बातें रखते चले जाएं जो आपको लगें कि अच्छी हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में थोड़ा और ध्यान से सोचें, थोड़ा भविष्य के बारे में सोचें, थोड़ी दूरदर्शी सोच लगाएं, तो आपको नजर आएगा कि ये गलत हो जाएगा, देश के लिए गलत हो जाएगा। इसलिए रेवड़ी वाला जो मामला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है बहुत ही जरूरी है। इस पे सब लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। विशेष रूप से आप जरा 2 बातें समझिए। एक तो ये समझिए कि न्यू पेंशन स्कीम को पूरी तरीके से लागू करने के लिए जो सरकार जिम्मेवार थी, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उसी ने हिमाचल में जाकर अब कहा है कि अब ओपीएस ले आइए। तो ये 2 तरफी जो बात लोग करते हैं सिर्फ चुनाव जीत गए जैन जी, वो ये तो देश के साथ बहुत मतलब गलत ये खेल हो रहा है। पहली बात तो ये समझिए। और दूसरी, क्योंकि अभी हम लोग दिल्ली के चुनाव से आ रहे हैं, मैंने दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की गलियों में जाकर मैंने कहा कि दिल्ली में एक ऐसे जलेबी बनाने वाले हैं, दिल्ली में एक ऐसी जलेबी बनाने वाले हैं जो अपने जलेबी का जो कढ़ाई है वो देश भर में ले जाकर जलेबी तल रहे हैं। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आप बस जलेबी खिलाते रहिएगा तो लोग बीमार हो जाएंगे, उनको डायबिटीज हो जाएगा। तो इसलिए ये जलेबी रेवड़ी वाली जो बात है, इस पे आम जनता को समझना बहुत जरूरी है, और आम जनता को ये भी जानना जरूरी है कि कौन ऐसे दल हैं, कौन ऐसे पार्टी हैं जो एक चीज एक जगह बोलते हैं और चुनाव के समय सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं इस बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने भी 2000 यानी आपकी पार्टी ने 2014 से पहले जो सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन तो आप भी लाए। तो अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल, ये ऑपोजिशन की स्टेट्स हैं। अगर वहां पे हुआ, आपके लिए हिमाचल का लॉस इस कारण बताया जा रहा है क्योंकि वहां पे बहुत संख्या में एम्प्लॉइज हैं, तो इसमें तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी शामिल रही है पास्ट में। जहां तक 1 रैंक 1 पेंशन का सवाल है सिद्धार्थ जी, उस समय मैं वित्त मंत्रालय में था और वो इंसाफ का मामला है। यानी कि अगर आपने उस रैंक में आपने काम किया हुआ है तो आपको वो पेंशन भी मिलना चाहिए। तो एकदम न्याय का मामला है और उसको न्यायपूर्वक हम लोगों ने संभाला और न्यायपूर्वक हम लोगों ने उसको अमल किया। लेकिन जहां एनपीएस और ओपीएस का मामला है वो न्याय का मामला नहीं है, वो सस्ती लोकप्रियता का मामला है। और वो जो काम हो रहा है वो गैर जिम्मेवारी वाला काम है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो जो राज्य हैं जो इस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब वचन दे रहे हैं, उनको बहुत कठिनाइयां होनी पड़ेंगी। वित्तीय जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ती चली जाएंगी और वहां तो राज्य में दिक्कत होगी ही होगी, लेकिन हम लोगों को केंद्र में भी दिक्कत होगी, क्योंकि किसी राज्य को तो हम लोग इस तरीके से एकदम मतलब फेल होने तो हम लोग देंगे नहीं। तो वो हम और आप, क्योंकि हम और आप टैक्स भर रहे हैं, हम लोगों को उसको देखना पड़ेगा। तो ये सब जो बातें हैं ये हम लोगों को पूरी तरीके से समझनी चाहिए, और जो गलत बातें कर रहा है उसको हम लोगों को कोई वजूद नहीं देना चाहिए। ये आम जनता को, नागरिकों को समझना, मैं समझता हूं, बहुत ही जरूरी है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.